भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की भूमिका और हिंदुत्व यानी पूजा पद्धति नहीं, हिंदुत्व यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। यह हमने 1925 में शुरू हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीखा। 1947 के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वयंसेवकों को यह कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपने संघ विचार के आधार पर, अपने हिंदुत्व के आधार पर उस क्षेत्र की रचना करो। कुछ लोग शिक्षा क्षेत्र में गए, उनका नाम हुआ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। कुछ लोग लेबर फील्ड में गए, उसका नाम हुआ भारतीय मजदूर संघ। राज्य के क्षेत्र में आने वाले का नाम हुआ भारतीय जनसंघ। बाद में इमरजेंसी आई, इमरजेंसी के बाद सारे पक्ष एकत्रित आए, भारतीय जनसंघ ने स्वयं को डिसॉल्व किया और बनी जनता पार्टी। फिर झगड़े हुए तो 80 में हुए भारतीय जनता पार्टी, लेकिन विचारधारा वही रही। हिंदुत्व हमारा श्वास है, उसके बिना हम जी नहीं सकते। हिंदुत्व ये हमारा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। कुछ लोगों का है कभी हिंदुत्व नहीं, तो यह हमारा लगातार रहा। और 2019 में जब हिंदुत्व के आधार पर, मोदी जी के विकास कामों के आधार पर, देवेंद्र जी के विकास कामों के आधार पर चुनाव लड़े, जीते और बाद में सत्ता नहीं, इस काम को अफसोस नहीं है, हिंदुत्व को छोड़ा। जिसके कई उदाहरण मैंने बताया कि पालघर में साधुओं की हत्या हुई, क्या किया आपने? अयोध्या में जिस दिन भूमि पूजन हुआ तो लाखों हिंदू को आनंद हुआ। आनंद उत्सव करने वाले लोगों पर आपने कार्रवाई की। मंदिर के लिए चंदा कलेक्ट करने वाले पर टीका टिप्पणी की, ये लोग अपने घर भरने के लिए। अरे घर भरने का तो आपका इतिहास, हमारा इतिहास नहीं है। हम अपना घर बेचकर सामाजिक काम करते हैं। फिर लीकर के दुकान शुरू हुए कोरोना में, मंदिर शुरू करने के लिए आंदोलन करने पड़े। कई ऐसे विषय है। इस हिंदुत्व को लेकर लगातार हमारा संघर्ष रहा। विकास कामों को लेकर संघर्ष हुआ। मुंबई की मेट्रो बंद है, बुलेट ट्रेन का पता नहीं है। हाँ, जब बाढ़ आई तो कहते हो कि बस हम बाढ़ के निमित्त नदियों में दीवार बनाने वाले, वॉल बनाने वाले कहाँ है? अभी फिर से बारिश शुरू हुई भाई। सारे जिस बेल्ट में फ्लड आती है उस क्षेत्र में इस बार भी प्रॉब्लम होने वाली है। आरक्षण वाले विषय में ओबीसी पॉलिटिकल आरक्षण, मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण का तो ध का नाम भी नहीं लिया इन्होंने। क्या मालूम है इनको आरक्षण? किसान, उनके इंश्योरेंस का क्या हुआ? कर्जा माफी का क्या हुआ? समय पर जिन्होंने पैसे भरे उनको प्रोत्साहन अनुदान देने वाले 50,000, उनका क्या हुआ? आखिरी मीटिंग में आप रखते हो क्योंकि मालूम है अब सरकार जाने वाली है। तो अभी ये नए सरकार के सर पर डाल रहे हो आप कि हम निर्णय कर रहे हैं कि जिन्होंने समय पर भरा उनको 50,000 देंगे। 2.5 साल में क्यों नहीं दिया? अभी आप नाम देने निकले औरंगाबाद का संभाजीनगर, 2.5 साल में क्या किया? फिर आप निकले उस्मानाबाद को धाराशिव नाम देने का, 2.5 साल में क्या हुआ? ये सारे पॉलिटिकल डिसीजन आपने आखिरी मीटिंग में गए। तो हिंदुत्व और विकास के आधार पर काम करने वाले एकनाथ जी, जिन्होंने जब यह अपना रोष व्यक्त करना शुरू किया, उनको लोग जुड़ते गए। तो इस विषय में हमारा कोई रोल नहीं था। बार बार हमने आपके सामने आकर कहा है कि ये इनके आपसी लड़ाई है। जब ये स्थिति आई कि अब सरकार गिरेगी, तो बार बार हमें बता रहे थे कि यह अंतर्गत संघर्षों से गिरेगी, फिर वैक्यूम क्रिएट होगा। तो वैक्यूम फिलअप करने के लिए तब हम देखेंगे क्या करना है। तो वैक्यूम क्रिएट हुआ, सरकार बनी। लेकिन त्याग क्या होता है? हिंदू संस्कृति त्याग सिखाती है। त्याग ये होता है कि 113 अपने एमएलए होने के बावजूद भी एकनाथ जी जैसे, अभी तो आज उद्धव जी ने कहा ये शिवसैनिक नहीं है, अरे वो शिवसैनिक नहीं है। बहुत दिन के बाद पता चला आपको कि शायद बचपन से ही शिवसैनिक है। हाँ, और बाकी भी बातें कुछ है कि जो उन्होंने शिवसेना बढ़ाने के लिए क्या किया हमको मालूम है। हम भी मुंबई के रहने वाले हैं ना, और वो राज्य में घूमे, घरदार छोड़कर घूमे, तो अभी उनको लग रहा है कि वो शिवसैनिक नहीं है। तो ऐसे कट्टर शिवसैनिक, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की ये इच्छा थी, यह सपना था, मैं किसी एक सामान्य शिवसैनिक को करूंगा मुख्यमंत्री। उद्धव जी बने, वो शिवसैनिक नहीं, ऐसे में मन नहीं मानता, सामान्य शिवसैनिक नहीं है। शिवसेना बढ़ाने के लिए उन्होंने भाषण किए होंगे, लेकिन जो पसीना डाला है वो एकनाथ जी जैसे लोगों ने डाला है। इसलिए एक सच्चे शिवसैनिक को हिंदुत्व की जो रक्षा करेगा,
स्वर्गीय आनंद दिघे जी का जो शिष्य है उनको मुख्यमंत्री बनाया। लोग आश्चर्यचकित हो गए। जब देवेंद्र जी ने अनाउंसमेंट की तो हम साथ में बैठे 5 लोगों के अलावा सामने 6वें आदमी को मालूम नहीं था। इसको कहते हैं त्याग। देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री क्यों बने? वो कोई ये नया नहीं है, अभी अशोक राव चौहान थे, कितनी बड़ी लिस्ट है। और ये तो उप मुख्यमंत्री बने, तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने, तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मेरी बात थी, तो मुख्यमंत्री बने और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे। कैसे? तो जरा बड़ा डिपार्टमेंट मांगना चाहिए था, अपने पक्ष में आने वाला रेवेन्यू कम से कम मांगने वाला था। तो ये डिप्टी सीएम बने। जब एकनाथ जी ने कहा अरे भाई इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझ पर दे रहे हो, तो प्रशासनिक अनुभव के लिए आप मेरे साथ चाहिए। देवेंद्र जी ने हमारे नेतृत्व को पूछा, नेतृत्व ने हाँ कहा। ये लोगों की डिमांड थी, ये सर्वसामान्य आदमी की इच्छा थी कि ये सरकार ठीक चले, देवेंद्र जी आपने रहना चाहिए। इसलिए देवेंद्र जी ने जो सीएम थे, 2.5 साल पहले सीएम थे, 2.5 साल लोगों के मन में रहने वाले सीएम थे। गांव गांव में प्रवास करने के बाद लोग बोलते थे कि आपने सीएम रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति ने डिप्टी सीएम स्वीकारा। इसके लिए बहुत हिम्मत लगती है, अपने पक्ष पर, अपने नेतृत्व पर निष्ठा लगती है। वो निष्ठा का अनुभव माने देवेंद्र जी, हमको फक्र है, हमको अभिमान है देवेंद्र जी का कि जिन्होंने इस राज्य के हित के लिए, हिंदुत्व के हित के लिए अपने अहंकार को बाजू में रखा, अपने मान अपमान को बाजू में रखा और स्वीकारा कि और तुरंत काम को लगे। कल गए मंत्रालय में, काम शुरू किया, आज भी शायद अभी मंत्रालय में आए। तो मुझे लगता है कि ये पार्श्वभूमि लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन, प्रेम होने के कारण लोगों का आक्रोश की बने आपने क्या किया 113 आपके आप क्यों मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को क्यों डिप्टी सीएम करें। इसलिए मैंने आपके माध्यम से पूरी महाराष्ट्र जनता को यह क्या असलियत है ये समझाने का प्रयत्न किया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।